हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, मैथमेटिक्स की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए 3 तारीख की है, जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर सीखेंगे। बेटा हमने अभी तक स्क्वायर रूट निकालना सीखा था नॉर्मल का, ठीक है, नॉर्मल नंबर जो होते थे। अब हम डेसिमल वालों का निकालेंगे। लुक एट दी डेसिमल नंबर इस तरीके का होता है, जिसमें बेटा ये वाला हिस्सा जो डेसिमल से पहले का है ये कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और इसके बाद का हिस्सा कहलाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, सो लेफ्ट साइड ऑफ ए डेसिमल इज इंटीग्रल पार्ट और राइट साइड ऑफ ए डेसिमल इज डेसिमल पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर कीप सम रूल्स इन माइंड। तो आपको कुछ रूलों को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। रूल्स को, मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली। आपको पेयर बनाना है, ठीक है, मतलब कि दो दो का पेयर बनाना है, डेसिमल वालों का अलग और इसका इंटीग्रल वालों का अलग। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? इस डेसिमल से स्टार्ट करना। इंटीग्रल के लिए भी इधर जाना है और डेसिमल के लिए इधर जाना है। पुट बार ऑन द पेयर ऑफ कन्वीनियंस, और उन पर बार भी पुट करते जाना है जोड़े बनाते वक्त इस तरीके से। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। फिर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। देखो, लेट्स एक्सप्रेस द नंबर। ये नंबर है इन टर्म्स ऑफ पेयर। फर्स्ट टेक इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट 45 है, ठीक है। स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस, तो यूनिट प्लेस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, तो पेयर हो गया ये 45 का, इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब नाउ टेक डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट ये वाला है बेटा, ठीक है। स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल साइड से। अब यहाँ से एक ये बच गया तो इसमें हम 0 लगा देंगे, तो ये पेयर बन गया, ठीक है। तो 2 पेयर बने। आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स नंबर लुक लाइक, तो नंबर कैसा लुक लाइक, मतलब कि दिखा बेटा इस तरीके का, 3 पेयर बन गए। अब इसके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे पेयर बनाते। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं फर्स्ट अपना। ओके, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये नंबर, मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर बार से पेयर बनाने। ये आपको दे रखा है ना, तो देखो क्या करोगे, ये तो सिंगल है इससे इधर, तो इसका क्या पेयर बनना है, इसको छोड़ दो। अब डेसिमल के बाद की बात करते तो 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। तो ये 2 पेयर बन गए। अब आप इसको इसके अंदर ऐसे लिखोगे, ठीक है, इसके अंदर लिखोगे बेटा। अब आपने इसके अंदर लिख लिया ये नंबर। अब इसमें क्या करना है, पहले की है इसको सोल्व करोगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक बात का ध्यान रखना बेटा। आप इसको डिवाइड करने के लिए आप और बाकी में क्या करते थे, पहले डिवीजन में नॉर्मल में बिना स्क्वायर रूट वाली में 1 को 2 से करके देखते, ठीक है, फिर 3 से करके देखते, इस तरीके से करके देखते थे, ठीक है। तो आप इसको ले जाते 2 एकम 2 पे, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें क्या करना है, जो भी नंबर हम लेंगे उसी से ही उसको गुना करना। अगर 1 को ले रहे हो तो 1 से ही करोगे, 2 को ले रहे हो तो 2 से गुना करोगे, 3 को ले रहे हो तो 3 से, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, सेम नंबर से ही गुना होती है इसमें। तो 1 एकम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9। तो बेटा देखो 2 तो किससे, इन दोनों में से बड़े हो जाएंगे ये 2 से, तो 1 पे जाएगा, ये 1 पे ले गए। और यहाँ भी हम 1 लिखते हैं फिर बेटा, ठीक है। तो 1 एकम 1, यहाँ से कट गया, कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे जो ये 1 लिखा है बेटा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आ गया और 1 तो 2 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 1 और उतारना है, तो 72 उतार लिया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे हम, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद का लिया, यहाँ पर डेसिमल ज़रूरी नहीं है लगाना। 172 बन गया। अब बेटा इस 2 को किससे गुना किया जाए कि हमारा यहाँ पर क्या आए, ठीक है, इसको किससे गुना किया जाए, ये 172 के करीब आ जाए। तो ऊपर करोगे तो नीचे भी करना है, अगर 6 से किया तो यहाँ भी करोगे 6 से ही। तो 6 6 36, 6 दूनी 12, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, 156, 3 हासिल थे। अब अगर हम इसको 27 पे करेंगे तो 37 37 49, 7 दूनी 14 और ये 189 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है इससे, इसलिए हम इसको 6 पे ले जाते हैं। तो ऊपर भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिख लिया। अब यहाँ पर ये प्लस है बेटा, ठीक है, इसको माइनस करो, इससे सोल्व करोगे तो आपके पास 16 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 1 हासिल बचा, तो ये 3 आ गया, तो 32 हो गया। 32 से तो 16 छोटा है, हम ऊपर से क्या करेंगे, 1 और उतारेंगे, 1625 बन गया। अब इस 32 को किससे गुना किया जाए कि ये 1625 के करीब आ जाए, तो इसको 5 से गुना करके देखेंगे तो बेटा 1625 आता है। तो बस ये पूरा पूरा भाग हो जाता है इससे, और यहाँ पर 5 पे गया ये, इसका मतलब ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपसे बोला है यहाँ पर फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू 3 डेसिमल प्लेस
3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। मेक पेयर ऑफ द नंबर यूजिंग बार, तो यहाँ पर 0.9 है बेटा। आप कहोगे पेयर बनाने के लिए तो कोई नंबर ही नहीं है, फिर भी यहाँ पेयर बना दिए, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। डेसिमल के बाद बेटा हम 3 पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 डेसिमल तक निकालना है। एक पेयर हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है, एक पेयर से हमें एक वैल्यू मिलती है। जैसे देखो 100 है तो हमें क्या मिलता है, इसका वर्गमूल 10। अगर यहाँ पे 10,000 होगा तो हमें क्या मिलेगा, इससे एक जीरो इससे, एक जीरो इससे, तो हमें ये 100 मिला, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता बेटा तो ये हमें यहाँ पे 3 जीरो मिलती इसके वर्गमूल से, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 पेयर बनाए। अब पेयर बना लिए, अब इसको इसमें डाल दिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 है, इसका कोई मैटर नहीं है, तो 0 को हम ऊपर लिख के डेसिमल लिख देंगे। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट पेयर की, ठीक है, इसकी। अब बेटा देखो 8 कितना होता है, 64, 9 निम 81 होता है, 10 ढाई कितना होता है बेटा, 100। तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा छोटा है, तो ये 81 सही है, तो 9 पे ले गए, ठीक है। यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 निम 81, यहाँ से 9 बच गए। अब 9 और 9 कितने होते हैं बेटा, 18, क्योंकि हम ऐड करेंगे इधर, 18 से तो 9 छोटा है, तो हमें ऊपर से एक और उतारना है पेयर, तो 900 हो गया। अब इस 18 को किससे गुना किया जाए, 900 के करीब आ जाए, तो बेटा इसको 4 से करके देखते हैं, तो 736 आता है। 5 से करोगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए 4 पे ले गए, 4 ऊपर भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 4 ऊपर लिख गया, 736, इसको करोगे 16 आएगा, 164 बचेगा। अब यहाँ 4 और 4 8, और ये 18 पहले से ही था, तो 188 में किसको गुना किया जाए, ऊपर नीचे, हमारे पास इसके करीब वैल्यू आई, क्योंकि ये 164 कम है तो हमने ऊपर से उतार लिया एक और पेयर, ठीक है। तो ये 8 पे गया बेटा, 8 पे ये इसके करीब आता है, और ये वैल्यू हमारी बचती है। तो ये हमारा जो ऊपर वैल्यू आई, ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, इसका। तो ये आंसर हो गया। अब बेटा इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपसे पूछा गया है सोल्व करने के। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा देखो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये सोल्व करने हैं। तो देखो कैसे करोगे इसको, कि ये संख्या दी गई, अब इसके जोड़े बनाओगे। तो हमने जोड़े बनाए, 3 दशमलव तक चाहिए तो हम एक और जीरो भी यहाँ लगा लेना, ठीक है, क्योंकि 3 जोड़े चाहिएंगे हमें फिर 3 दशमलव तक निकालने के लिए। तो हमने 3 जोड़े लगा लिए यहाँ पर। फिर हमने इसको क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये जोड़ा बना। अब इस जोड़े को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 तिया 9 होती है, 4 चौक 16 होता है, ठीक है। और पंजे पंजे क्या होता है बेटा, 25 होता है। तो 25 तो 23 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ नहीं पहुँचाएंगे, 4 पे ही ले जाएंगे। तो 4 चौक 16, ये 4 ऊपर लिख दिया, ठीक है, 16 आ गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो 7 बचेंगे। अब 7 तो कम है, यहाँ से 4 और 4 कितने हो गए, 8 आ गए थे। अब ये 8 तो 7 से कम है, तो हम एक और जोड़ा यहाँ से उतार लेंगे, 45। अब 745 हो गया। तो अब इसको कितने से गुना करें, ठीक है, कि ये हमारा इसके करीब आ जाए। अगर हम 7 से करते हैं तो 609 आता है, 8 से करते तो 704 आता है, 9 से करते तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम इस पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम ले गए 8 पर, तो 8 हमने यहाँ लिखा और यहाँ भी लिखा, ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ से सोल्व करेंगे बेटा, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। अब ये फिर से कम हो जाएगी हमारी, क्यों, 8 और 8 कितने होते हैं, 16, एक हासिल बचा ऊपर, तो 9, 96 बन गया। अब ये तो 41 तो 96 से भी कम है, तो हम एक और उतार लेते हैं जोड़ा, ठीक है, उतार लिया। अब ये 96 को किससे गुना करें, ठीक है, ये 96 को बेटा किससे गुना करें कि हमारा क्या आ जाए, ये इसके करीब आ जाए। तो देखो 96 को हमने 3 से करके देखा, ये संख्या आई, 4 से करके देखा, ये संख्या आई, ठीक है। 5 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगी 41 से, इसलिए हम इसको 4 पर रख रहे हैं, ठीक है, 4 पर ले गए, यहाँ भी 4 लिखेंगे, ये लिख लिया। उसके बाद बेटा आप ये सोल्व करोगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, ये फिर से कम हो जाएगा आपके 964 से। 4 और 4 कितने होते हैं, 8, ठीक है। ये 4 पे गया ना बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 4 पर गया, यहाँ पे 964, यहाँ पे 8 आएगा बेटा, ठीक है। 4 और 4 8, ओके, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको किस पे लेके जाएं, यहाँ 8 कर लेना। अब हम इसको 8 से करके देखते, 2 दूनी 4, ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, ठीक है, एक हासिल, 2 छिक 12 और 1 13, एक हासिल, 2 नीम 18 और 1 19, ठीक है। आपकी ये संख्या आएगी, मैं आप इसको सही 19 36 4, ठीक है, 1 मिनट, 19 36 4 आई है बेटा, यहाँ पर 36, ठीक है। ये आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर आपका 8 आएगा, ओके, क्योंकि 4 और 4 8 होते हैं।
अब यहाँ पर 19 36 आया। ऐसे ही बेटा इसको गुना करोगे तो आपका ये इससे ज़्यादा संख्या आ जाएगी। ठीक है, 3 या 24, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है। ओके, ये मैंने रफली किया है, आपको इतना सही करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ इधर वाला करना है। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा आता है, इसलिए हम इसको 2 पर लेकर जाते हैं। ठीक है, 19 36 आएगा यहाँ पर। 1 मिनट, 36। ठीक है, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, 10 में से 6 गए, ये 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 तो 0 आ गया। ओके, अब यहाँ 17 में से 9 गए तो 8 बचा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। यहाँ पर ये देख लेना एक बार फिर भी करके, अगर कुछ गलती हो तो बेटा ये आपका आंसर आया यहाँ तक, 2 तक। अब आपको 3 दशमलव तक निकालना था, आपने 3 तक निकाल लिया, आगे भी सोल्व हो सकता है पर हम नहीं करेंगे, हमें 3 दशमलव तक निकालना है। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या आ गया वर्गमूल, 3 दशमलव तक ये आ गया 4.842। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 1.67 दे रखा है, तो अब इसके जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर भी बेटा देखो कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे आपको, इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपको 3 जोड़े बनाने हैं क्योंकि 3 दशमलव तक निकालना है। ओके, तो रख लिया इस वैल्यू के अंदर आपने। अब यहाँ पर इसका निकालो, 1 को 1 पे ले जाएंगे तो हमारा 1 आएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 0 कट जाएगा। फिर ये जोड़ा उतारेंगे, 67 आ गया। अब यहाँ 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। अब इसको किससे गुना करें कि हमारा किसके करीब आ जाए, 67 के। तो इसको 2 से करते हैं तो 44 आता है, 3 से करते हैं तो 69 ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको 2 से गुना करते हैं। 2 से करते हैं, 2 ऊपर भी लिख लेंगे। घटाने के बाद 23 बचता है। 23 तो बेटा किससे छोटा हो गया, क्योंकि 2 और 2 4, और ये 24 से भी छोटा हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और उतार लेंगे, 0। ठीक है, अब ये 23 हो गया। अब इसको 24 को किससे गुना किया जाए कि यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा मिल जाए। तो देखो हम 8 से करके देखते हैं, 9 से करके देखते हैं। 8 से करके देखते हैं तो हमारे पास ये आता है, और 9 से करके देखते हो तो हमारे पास ये आता है 22 41। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस पे लेके जाते हैं। इससे ज़्यादा करोगे 10 पे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 9 पे ले गए, 9 लिख दिया हमने ऊपर, यहाँ से सोल्व किया, ये बचा। फिर ये छोटा हो जाएगा इससे, 9 और 9 18, 1 हासिल बचा, 5 2, 258 से छोटा है, 1 और उतार लिया हमने। फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इस 258 को किससे गुना करें, 2 से या 3 से। तो देखो बेटा कौन सा करीब आता है इनके, ये वाला करीब आता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो इस पे ले गए 2 पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 736 बचा, और हम 3 दशमलव तक हमने सोल्व कर लिया, तो इसलिए क्या आंसर हो गया, 1.67 हमारा इसके बराबर आ गया। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये वाला भी है। देखो अब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये लिया, जोड़े बनाए आपने इसके। ठीक है, यहाँ भी ये 3 दशमलव तक 0 लिख लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखी थी। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें बेटा क्या करना है, 3 दशमलव तक निकालना था, तो क्या करोगे, फिर से इसके अंदर रखोगे, पुट करते चले जाओ जोड़े बना के। ओके, तो यहाँ पर 1 का गया, ये आ गया, फिर दूसरा जोड़ा उतारा, ये कट हो गया। उसके बाद एक और चीज़ समझने की है बेटा, यहाँ से 0 आ गया, अब हमने यहाँ से 70 उतार लिया, लेकिन 70 तो बेटा 7 और 7 14, और 1 हासिल यहाँ गया, 34 से 34 है। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसको गुना करेंगे, 34 को अगर हम 1 से भी गुना करेंगे तो 341 है ये, तो ये तो छोटा है 70, तो हमें 1 और उतारना पड़ेगा। अब बेटा हमने एक ही जगह पर 2 उतारे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और ये दशमलव के बाद की उतारी थी तो यहाँ दशमलव भी आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 2 उतरे हैं तो हमें यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी क्या संख्या बन गई, 3402। अब इसमें किसको गुना करा जाए, 340 ये संख्या है। ठीक है, अब इसमें किससे गुना किया जाए कि हमारी इस संख्या के करीब आए। तो हम 2 से करके देखते, 3 से, तो ये करीब आती है, ये ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको 2 पे ले गए। ठीक है, यहाँ भी 2 लिख दिया। सोल्व किया, हमारा 196 बचा। अब 196 बचा, फिर से बेटा ये तो इससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक जोड़ा उतार लिया, तो ये बन गया। लेकिन 340, अब यहाँ 2 और 2 कितने होते हैं बेटा, 4, फिर से 4 आ गया। अब इसमें कुछ भी गुना करेंगे, अगर 1 को भी गुना करेंगे तो ये तो 34,041 आया, लेकिन ये तो 119,000 है, तो हमें 1 और 0 उतारनी पड़ेगी एक जगह। फिर से हमें इसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि 2 एक जगह पर उतार लिए, ऊपर भी 0 लगानी पड़ेगी, और हमारे 3 दशमलव पूरे हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब बेटा लास्ट वाला क्या है, लास्ट भी ऐसे ही करेंगे, जोड़े बनाओ। ठीक है, हमने जोड़े बना लिए यहाँ से,
एक और बेटा यहाँ पर भी 0 लगाना था, मैं भूल गई, दशमलव के बाद 3 जोड़े, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद बेटा अब यहाँ से देखो जोड़ा बनाया हमने, यहाँ से ये सॉरी ये और ये, तो 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। अब इस 4 को 0 आ गया तो हम एक और जोड़ा उतार लिया 56, तो 4 से तो बड़ा है, तो 4 को किससे गुना करें, 1 से करते हैं तो 41 आता है, 2 से करते हैं तो ये आता है, ये ज़्यादा है तो हम 1 पर ले जाएंगे, तो 1 पर ले गए तो 41, यहाँ से 15 बचे, फिर से एक जोड़ा उतार लिया, 1 और 1 2 और ये 4। अब इसको 42 को किससे गुना करें, 3 से और 4 से करके देखते हैं, तो ये आला इसके करीब आता है, ये ले लिया, ऊपर भी लिख दिया, ठीक है। और ये बेटा जहाँ पर पॉइंट आता है ना जोड़े के, वो पॉइंट भी लगा लिया करो, ये हो गया। ऐसे सोल्व किया, फिर से हमने ये संख्या ली 3 3 6 और 42 पहले से था, इसको गुना किया 5 से ऊपर नीचे, ये इसके करीब आया, ठीक है। यहाँ से हल किया, ये आया, ये इससे छोटा है बेटा 42,070 से, तो इसलिए हमने 0 उतार ली। अब ये बड़ा हो गया, अब इसको किससे गुना करें कि हमारे किसके करीब आ जाए, इसके करीब आ जाए, ठीक है। तो हमने ये देखा ये ज़्यादा होता है तो हम 7 पर ले गए, 7 पर ले जाने पे ये बचा, इसलिए हमारा ये 3 दशमलव तक ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हल करना है। फिर भी कोई डाउट हो, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा दिमाग वाला भी है, फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने वर्गमूल निकालना सीखा दशमलव का, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।